टोपोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे मैंने जो है वो 2-3 एंगल से डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि आपका जो हर पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। सो शुरू करते हैं होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से। तो होमोमॉर्फिज्म हमारे पास बेसिकली एक ऐसी मैपिंग होती है जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सैटिस्फाई करे। लेट अस से कि हमारे पास जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स है और इस टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स से हमने जो है वो एक मैपिंग एफ कैपिटल वाई टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर जो है वो डिफाइन कर ली है। ओके। सो अगर ये मैपिंग कैपिटल एफ जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई करती है, देन वी कैन से कि ये मैपिंग एफ जो है हमारे पास ये होम्योमॉर्फिज्म है। सो प्रॉपर्टी नंबर वन इज़ कि ये मैपिंग हमारे पास जो है वो बाइजेक्टिव होनी चाहिए एंड देन ये मैपिंग जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होनी चाहिए एंड अगर ये मैपिंग हमारे पास कंटिन्यूस बाइजेक्टिव होने के साथ साथ जो है वो क्लोज्ड भी है, देन वी कैन से कि ये मैपिंग हमारे पास जो है वो होम्योमॉर्फिज्म है। सो क्या डेफिनेशन होती है होम्योमॉर्फिज्म की? ऐसी मैपिंग जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करे, प्रॉपर्टीज बाइजेक्टिव कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड। राइट। अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास, इसको हम जो है वो ओपन के साथ भी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। वजह इसकी ये है कि हमने जो है वो पिछले लेक्चर में एक थ्योरम का प्रूफ किया था। ये वाला हमारे पास जो है वो रिजल्ट था कि आपके पास ये जो मैपिंग है ये क्लोज्ड होगी अगर ये मैपिंग हमारा इसका ये जो मैपिंग है इसका इन्वर्स जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है। राइट। एंड इसी तरह का बिल्कुल हमारे पास एक और रिजल्ट भी है कि ये मैपिंग जो है वो हमारे पास जो है वो ओपन होगी अगर इसका इन्वर्स जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। राइट। अब देखें, ये जो रिजल्ट वन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैपिंग हमारे पास क्लोज होगी अगर इसका इन्वर्स जो है वो कंटिन्यूस है। तो अगर इन्वर्स ही कंटिन्यूस है तो यहाँ पे देखें, अगर इन्वर्स ही कंटिन्यूस है तो दैट मीन्स के मैपिंग जो है वो ओपन भी तो होगी। सो इसलिए हम जो है वो हमारी ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसे हम जो है वो ओपन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। राइट। ऐसी मैपिंग जो बाइजेक्टिव कंटिन्यूस क्लोज या ओपन हो उस मैपिंग को हम जो है वो होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके। इसके बाद हम जो है वो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने शो ये करना है कि रियल लाइन और ये जो आपके पास ओपन इंटरवल है ये जो है वो होम्योमॉर्फिक है। राइट। यानी कि हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास -1 1 इंटरवल जो है वो होम्योमॉर्फिक है रियल लाइन आर के। राइट। अच्छा, ये हमने होम्योमॉर्फिक कैसे अब प्रूव करेंगे? ऑब्वियसली हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि हमने एक ऐसी मैपिंग लेनी होती है जो कि 3 प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करे। राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम -1 और r के दरमियान जो है वो एक मैपिंग डिफाइन कर लेंगे। सो कंसीडर अ फंक्शन और यू कैन से कंसीडर अ मैपिंग -1 से r के ऊपर हमने जो है वो डिफाइन कर लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 पाई/2x। राइट। हमने एक मैपिंग ली और हमने उसे डिफाइन कर लिया कि वो मैपिंग हमारे पास इसके इक्वल होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैपिंग हमने जो है वो क्यों डिफाइन की? राइट। अब देखें, आप जो है वो मैपिंग अपनी मर्ज़ी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको वो मैपिंग आपकी जो है वो अपनी मंज़िल की तरफ लेके जाए। ये ना हो कि आप जो है वो 3 प्रॉपर्टीज़ ही सैटिस्फाई ना करवा सको, आप जो है वो बीच में लटके रहो। राइट। और एक आपने ये भी बात याद रखनी है, एक तो वो आपका जो मेन मोटिव है कि आपने होम्योमॉर्फिक प्रूव करना है, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज़ सैटिस्फाई करनी है। वो 3 प्रॉपर्टीज़ सैटिस्फाई करने में आपको आसानी हो, आप इस तरह की मैपिंग जो है वो डिफ़ाइन करें। राइट। एंड एन अदर थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि आपने ये जो डिफाइन की है दैट मस्ट बी इन इन योर रेंज। आई मीन टू से कि ये आपके पास जो है वो रियल नंबर में से ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई और नंबर यहाँ पे आ जाए। ओके। आई मीन कि आप यहाँ पे इनपुट दें तो आउटपुट आपको जो है वो आर में से ही मिलनी चाहिए, इस तरह की मैपिंग होनी चाहिए। अब हम जो है वो 3 प्रॉपर्टीज अपनी जो है वो सेटिस्फाई करवाएंगे। सो द प्रॉपर्टी नंबर 1 वाज के यू हैव टू प्रूव दैट योर मैपिंग शुड बी बाइजेक्टिव। राइट। तो बाइजेक्टिव आपको पता होता है कि 1 1 एंड ऑन टू। राइट। तो सबसे पहले हम जो है 1 1 प्रूव कर लेते हैं। तो 1 1 आपको पता है कि कैसे प्रूव करते हैं, हम जो है उनकी इमेजेस सेम ले लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि उनकी जो प्री इमेजेस हैं वो सेम आ जाती हैं। यानी कि हम लेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ वाई के इक्वल है। तो अगर हम प्रूव कर दें कि हमारे पास एक्स वाई के इक्वल है, यानी कि इनकी जो प्री इमेजेस हैं वो सेम है, देन इट मीन्स कि योर मैपिंग इज़ 1 1।
राइट। इसलिए हम जो है वो अपनी डोमेन से कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं, लेट्स से कि हमने जो है वो एक्स और वाई दो नंबर ले लिए, एंड हमने जब कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस मैपिंग यू कैन से कि आपके पास जो टेन पाई बाई टू एक्स जो है वो टेन पाई बाई टू वाई के इक्वल होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, राइट। अब दोनों तरफ अगर मैं टेन इनवर्स अप्लाई कर दूं, देन आपका जो टेन है वो कैंसिल आउट होके आपके पास जो है वो ये फॉर्म बन जाएगी, राइट। एंड यू कैन सी कि आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हो। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि आपके पास x जो है वो y की इक्वल आ चुका है। तो आपने क्या किया था शुरू में, आपने शुरू में जो है वो एफ ऑफ एक्स लिया था कि एफ ऑफ वाई की इक्वल है, तो प्रूव हो गया कि एक्स वाई की इक्वल है, दैट मीन्स आपका फंक्शन जो है वो वन वन। अब हम जो है वो अपनी मैपिंग को प्रूव करते हैं कि वो हमारे पास जो है वो ऑन टू है। देखें, ऑन टू की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि उसकी जो कोड डोमेन है वो फुली कंज्यूम होनी चाहिए, राइट। यानी कि हमारे पास ये जो मैपिंग हमने शुरू में डिफाइन की थी फ्रॉम -1 to 1 से आर के ऊपर बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली ये वाई की इक्वल होता है टेन पाई बाई टू इंटू एक्स। तो डेफिनेशन इसकी ये होती है कि हमारे पास जो कोड डोमेन है वो फुली कंज्यूम होनी चाहिए, यानी कि आप आर में से कोई भी एलिमेंट पकड़ें, उसके लिए आपको इस -1 1 में से, यानी कि इस डोमेन में से कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर मिलना चाहिए जो कि ये रिजल्ट को होल्ड करे, राइट। तो आप ये जो है वो इजीली चेक कर सकते हैं, ये जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू -1 1 सच दैट कि आपके पास ये जो वाई है वो इसके इक्वल है। ये अगर आप जो है वो प्रैक्टिकल करके देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये समझ नहीं आई, या ये जो है वो मुश्किल है थोड़ा, तो मैंने जो है वो एक और तरीका निकाला है इसको प्रूव करने का, ऑन टू प्रूव करने का। दैट मेथड इज़ बाय ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकली आप जो है वो अगर इसे प्रूव करें, तो लेट्स से का ग्राफ, पहले मैं इसका ग्राफ ले लूँ इस फंक्शन का। हमारे पास आप देखें जो मैपिंग थी ना, जो मैपिंग थी वो -1 1 से आर के ऊपर थी, और हमने ये डिफाइन की थी कि ये हमारे पास इक्वल है टेन पाई बाई टू इंटू एक्स, राइट। ये हमारे पास बेसिकली क्या था, फंक्शन था। अब देखें, इस फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रा किया -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, राइट, इसकी डोमेन जो थी वहाँ तक। और ये हमें जो ऑब्वियसली रेंज मिल रही है जो कि रियल लाइन पूरी को कवर कर रही है। अच्छा जी, तो ये हमने जो अब इस फंक्शन का -1 1 तक जो अब ग्राफ ड्रा किया, हमें ये ग्राफ मिल गया। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे आप? आपने ऑन टू चेक करना है बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मीन्स कि आपने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है इस तरह से। कोई भी आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं पूरे ग्राफ पे, कहीं पे भी आप जो है वो कर सकते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कम से कम ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, दैट मीन्स कि योर फंक्शन इज ऑन टू, राइट। कम से कम एक पॉइंट पे अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को टच करती है, सो दैट मीन्स योर फंक्शन इज ऑन टू। सो अगर आप जो है वो जो अभी मैंने पीछे मेथड बताया था उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में ऑन टू की एडिंग देके इसी तरह बिल्कुल ग्राफ ड्रा करें अपने फंक्शन का। सो यहाँ पे आपने लिखते हैं ना कि बाय बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यू कैन से कि एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, राइट। सो दैट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू है। तो दैट मीन्स अगर फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, सो इट मीन्स कि ये फंक्शन जो है वो आपका बाइजेक्टिव। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने प्रूव करना था कि हमारी मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस है, राइट। तो कंटिन्यूटी हम जो है वो अब अपनी मैपिंग की जो है वो प्रूव करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था ऑब्वियसली ये वाला था, राइट। अब देखें, कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए आप जो है वो डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट किसी और थ्योरम का आप जो है वो यूज़ करके भी कंटिन्यूटी को प्रूव कर सकते हैं। एट द मोमेंट डेफिनेशन आपको जो है वो अगर आप यहाँ पे यूज़ करें उससे भी जो है वो कंटिन्यूटी प्रूव हो जाएगी, लेकिन आपको फिर अगेन जो है वो कन्फ्यूजन रहेगी। तो इसलिए मैंने जो है वो डेफिनेशन से इसे प्रूव नहीं किया। मैं जो है वो इसे जो है वो थ्योरम की मदद से प्रूव करने जा रहा हूँ। थ्योरम ये था कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो सॉरी, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि एवरी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। तो इस थ्योरम का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर मैं प्रूव कर लूँ कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास जो है वो
जो कि हमने डिफाइन किया था -1 से आर के ऊपर, अगर ये मैं प्रूव कर लूँ कि ये फंक्शन जो है हमारे पास डिफरेंशिएबल है, देन इट मीन्स दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, राइट? सो इसलिए मैं जो है इसे डिफरेंशिएबल प्रूव करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन गई है इसकी, राइट? अच्छा, इसके बाद मैं एक और मेथड भी डिस्कस करूँगा कंटिन्यू प्रूव करने का विदाउट डेफिनेशन। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये फॉर्म बन गई। अब देखें, ये जो आपका डेरिवेटिव है, ये डिफाइंड है। आई मीन कि अगर आप इस डोमेन में इसे चेक करें तो ये बिल्कुल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास सीकेंट एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट वाज़ कॉस एक्स, दैट इज कॉज एक्स, राइट? 1/cos x। सीकेंट एक्स जो है 1/cos x। तो ये कब अनडिफाइन होगा? इट वुड बी अनडिफाइंड अगर आपके पास डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? जब आपके पास ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ये पाई/2 हो, राइट? एट द मोमेंट यहाँ पे चूंकि पाई/2 एक्स है ना, तो यहाँ पे एंगल भी अगर आप चेंज कर लें पाई/2 एक्स। अच्छा, ये कब जो है वो जीरो होगा? जब आपके पास एक्स जो है वो क्या है जी? 1 है। तो इस डोमेन में तो आपके पास देखें 1 तो शामिल ही नहीं है, ना -1 शामिल है ना 1 शामिल है, राइट? तो दैट मीन्स आपके पास ये जो डिफरेंशिएशन है ये बिल्कुल डिफाइंड है इन दिस डोमेन। ओके, सो दैट मीन्स योर डेरिवेटिव इज एक्चुअली एग्जिस्ट। इट मीन्स योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस ओपन इंटरवल, राइट? सो अगर ये डिफरेंशिएबल है, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो दैट मीन्स एफ इज कंटिन्यूस एज वेल। सो दैट मीन्स आपके पास जो गिवन मैपिंग थी, जो हमने डिफाइन की थी, वो जो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस भी हो चुकी है। अब हमने अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलना है कि हमने इसे प्रूव करना है कि वो मैपिंग हमारे पास जो है वो क्लोज भी है, राइट? अच्छा, इसे प्रूव करने के लिए ये क्लोज है, डायरेक्ट अगर हम प्रूव करेंगे ये क्लोज है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम जो है वो अगेन एक रिजल्ट का सहारा लेंगे। आपने आपने पिछले लेक्चर में जो है वो इस थ्योरम का प्रूव तो देखा ही होगा कि एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ आपके पास वो जो है उसका इन्वर्स कंटिन्यूस है, राइट? अब देखें, हमारे पास जो गिवन मैपिंग है उसको, उसके इन्वर्स को अगर मैं प्रूव कर लूँ कि उसका इन्वर्स जो है वो कंटिन्यूस है, सो दैट मीन्स कि वो मैपिंग क्या होगी आपके पास? ऑब्वियसली वो क्लोज ही होगी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ बेसिकली, मैं जो कि हमने शुरू में मैपिंग ली थी एफ -1 से 1 आर के ऊपर, जो कि हमने डिफाइन की थी कि एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल है टेन पाई/2 एक्स। ये हमारे पास जब शुरू में हमने मैपिंग ली थी। अगर मैं प्रूव कर दूं कि इस मैपिंग का जो इन्वर्स है वो कंटिन्यूस है, सो दैट मीन्स कि ये मैपिंग हमारे पास क्लोज प्रूव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, राइट? अब इसका अगर मैं इन्वर्स लूँ तो वो क्या होगा? बेसिकली आर से -1 और 1 के ऊपर होगा ना, यानी कि कंसीडर अ फंक्शन, यानी कि हमने बेसिकली क्या किया, इसका इन्वर्स लिया। इसका इन्वर्स उल्ट हो जाएगा आर से -1 और 1 के ऊपर, जो कि हमने डिफाइन किया इस तरह से। अब ये कैसे इन्वर्स आ गया? आप जो है वो ये हमने शुरू में चूँकि मैपिंग डिफाइन की थी कि एफ ऑफ एक्स आपके पास जो है वो टेन पाई/2 एक्स के इक्वल है, राइट? तो अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो ना, अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो टेन पाई/2 एक्स का, तो एग्जैक्टली इट विल बी 2/पाई टेन इनवर्स इंटू एक्स, राइट? इसका इन्वर्स बिल्कुल ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो इस मैपिंग का इन्वर्स जो है वो डिफाइन किया। ओके, अब अगर मैं इस मैपिंग के इन्वर्स को प्रूव कर दूं कि ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है, देन इट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है जो कि एफ है वो जो है वो क्लोज प्रूव हो जाएगा एंड वी आर डन, राइट? सो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसे जो है वो कंटिन्यूस प्रूव करूंगा, इस मैपिंग को, एफ इनवर्स को कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस अगेन बाय डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो अगेन वी विल यूज द सेम थ्योरम कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट दिस इनवर्स फंक्शन इज एक्चुअली डिफरेंशिएबल। सो मैंने क्या किया कि आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, देन यू कैन सी कि टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है इट विल बी 1/1 + एक्स स्क्वायर, राइट? तो ये हमारे पास जो है वो इस इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ चुका है। ओके, अब देखें, ये तो कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकता। आप गौर करें कि ये अनडिफाइन कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, राइट? लेकिन डिनोमिनेटर तो ज़ीरो होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? क्योंकि हमारे पास ये जो एक्स है ये स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है एक्चुअली। अब कोई भी ये तो हमारे पास जो है वो उस वक्त ज़ीरो होगा जब एक्स स्क्वेयर की जगह -1 बनेगा। तो -1 तो बन ही नहीं सकता। सो दैट मीन्स आपका ये जो एफ इनवर्स है ये बिल्कुल जो है वो डिफरेंशिएबल है, राइट? डिफरेंशिएबल है रियल लाइन आर के ऊपर।
सो अगर ये डिफरेंशिएबल है, सो दैट मीन्स कि आपके पास जो इन्वर्स है ये कंटिन्यूस है, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। तो अगर इसका इन्वर्स कंटिन्यूस है, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट यू कैन सी कि आपके पास जो मैपिंग है आपकी वो क्लोज हो चुकी है, राइट। तो यही हमने तो प्रूव करना था कि हमारे पास जो मैपिंग है वो क्लोज है। अच्छा, कंटिन्यूटी हमने जो है वो बाय थ्योरम तो प्रूव कर ली। आप एक और तरीके से भी कंटिन्यूटी जो है वो प्रूव कर सकते हो। कैसे? बाय ग्राफिकल मेथड। अगर मैं इस फंक्शन जो कि एफ इनवर्स है हमारे पास, इसका ग्राफ ड्रा करूं, दैट वुड बी लाइक दिस। ओके, ये इस तरह का हमारे पास जो है वो कुछ ग्राफ होगा इसका, जो कि -1 और 1 के दरमियान हमने जस्ट लेना, इतना सा ग्राफ लेना। आप देखें कि इस ग्राफ में जो है वो कोई भी गैप नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। सो यहाँ से भी आप जो है वो कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कि ये इस तरह का नहीं है कि इस तरह से गया और फिर थोड़ा सा गैप आया और फिर आगे शुरू हो गया, ये डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन आप देखेंगे ये बिल्कुल स्मूथ है इस फंक्शन का ग्राफ। सो दैट मीन्स कि आपका फंक्शन, आप यहाँ से भी देख के कह सकते हैं कि ये इन्वर्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो तीनों प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म की सेटिस्फाई हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बाइजेक्टिव, एंड देन हमने जो है वो प्रूव किया कि हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है एंड देन क्लोज है। सो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स कि आपकी जो मैपिंग शुरू में आपने ज्यूम की थी, अगर मैं एक बार फिर बताऊं आपको, ये मैपिंग जो है आपके पास ये